मैं राकेश रैना, FM न्यूज़ 72 पंचरुखी। आज यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रही है। इसको आप देखेंगे किस तरह से ये कितना एफिशिएंट है, कितने का कॉस्ट है इसकी, कितनी देर में ये चार्ज होता है, कितनी देर में चार्ज होकर के बाद कितनी देर ये काम करता है खेतों में। तो इसकी पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो देखते हैं वर्किंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की। इसकी जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की जो सैलिएंट फीचर्स हैं थोड़ा बताएं। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का मेन सैलिएंट फीचर्स जो है ये कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कैटेगरी में आ जाता है और इसका मेजर है जो 4 घंटा में आप खेती कर सकते हैं। खेती करने के लिए आप 4 घंटे एक सिंगल चार्जिंग में हो जाएगा। और हॉलेज में सपोज आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ को, वो लगभग 6 से 6.5 घंटा डिपेंडिंग ऑन द टेरेन वो हिसाब से चला जाएगा। और इसका फास्ट चार्जिंग भी है जो लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में चार्जिंग हो जाएगा और नॉर्मल चार्जिंग होने से थोड़ा टाइम लगेगा। ये दोनों ऑप्शंस इसमें है। तो ये जो छोटा जहाँ पर्यावरण के लिए हम लोग जहाँ ज़्यादा कंसर्न है वो हिसाब से ये वाला आप लोग के काफ़ी मदद करेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश जैसे जगह जहाँ आपका छोटा छोटा डिजास्टर होते रहता है एनवायरमेंटल के कारण से, वो सब जगह में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर एडॉप्ट करेंगे तो आपका काफ़ी। तो इसमें बैटरीज कितनी लगती हैं, कितनी बैटरीज हैं? ये बैटरीज ये आपका नॉर्मल बैटरीज है, लिथियम आयन बैटरी हम लोग लगाए हुए हैं, लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है। ये आपका नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करके देखा है जो आपका 4 साल में आपका बेनिफिट काट ऑफ मैंने ट्रेड ऑफ बेनिफिट जो है इसका वो बेनिफिट आपका आ जाएगा कंपेयर टू डीजल ट्रैक्टर जो खर्चा होगा। और इसका इंक्लूडिंग आपका बैटरी का रिप्लेसमेंट करने का खर्चा हिसाब करने के बाद भी आप देखेंगे कि इसका आपका बेनिफिट है जो इन्वेस्टमेंट हो वो 4 साल में आपका आ जाएगा। अच्छा, इसकी ये जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है कब से ये अवेलेबल होगा? ये आपका मार्केट में अवेलेबल थोड़ा टेस्ट कोड का इशू है, वो आ जाएगा 6 से 7 महीने के अंदर। एक बार टेस्टिंग कोड आ जाएगा तो लगभग सोच लीजिए जो 9 महीने से 1 साल के अंदर से मार्केट में आना शुरू कर देगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? मैन्युफैक्चरिंग हम लोग अभी तो गुजरात में एक पार्टी को दिया है, एक दिया है हम लोग हैदराबाद बेस्ड पार्टी को। तो और भी कुछ और भी 2-3 को हम लोग कोशिश कर रहे हैं सो दैट जो वो अपना जगह से मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको सेल ऑल ओवर इंडिया करते रहेंगे। उसके बाद जो सब्सिडी वगैरह है वो गवर्नमेंट या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी आपको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी भी हो सकता आ जाएगा। जैसे 50% का जो बात किया अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब, तो वो तो ट्रैक्टर का एक 50% सब्सिडी है, अगर इलेक्ट्रिक हो नॉन इलेक्ट्रिक हो उसका सब्सिडी है एक्स्ट्रा। और उसके अलावा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट सब्सिडी लेके आ रहे हैं, वो सब लेके आपका काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट करने का जो पैसा है वो थोड़ा कम आ जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सत्यनारायण जी। नमस्कार सर। ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये थोड़ा इनके बारे में आप बताएंगे, और ये जो आज ट्रैक्टर की लॉन्चिंग हुई है उसके बारे में कुछ बताएंगे। सब हमारा एक्चुअली है हमारा हैदराबाद का कंपनी है। हम तो इसका बायोसाइंस हमारा एक्चुअली पहले प्रोडक्ट है हमारा बायोसाइंस ऑर्गेनिक का है, वो हम हैदराबाद से कर रहा है। हमारा वर्ल्ड वाइड का कंपनी चल रहा है, वो पूरा बिजनेस चल रहा है बायोसाइंस में। वो क्या है कि वो चिड़िया में वो फंगस सभी आता है, वो सभी निकालने के लिए हम पूरा ऑर्गेनिक से दवा बना के सभी ये करने के लिए देख रहा है। और एक है हमारा KN बायोसाइंस बोलता है, और एक है हमारा KN फार्म मिशनरी बोल के फार्म इक्विपमेंट्स बोल के हमारा KN फार्म इक्विपमेंट्स। उसी में क्या है जो EV ट्रैक्टर और टिलर भी बना रहा है हम। उसके बाद हमारा और डीजल का भी है, सभी है। हम क्या है कि यहाँ पे का हिमाचल प्रदेश में हम क्या सोच रहे हैं कि हमको एक डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर मिलेगा तो इधर का फार्मर्स सभी को अच्छा होगा।
जो सब्सिडी सभी होगा वो डीलर की वजह से जाएगा ना, इसकी वजह से हम डीलर सभी ढूंढ रहा है। हमारा डीलर होने वाला पसंद कर रहा है, हम कांटेक्ट नंबर देता है। हमारा नाम सत्यनारायण है और एक बायोसेंस का हमारा एक रामन जो है, हम दोनों का नंबर देता है आपको, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। हम आपको क्या है सभी डिटेल आपको बता दे देगा। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9113979759 है। और एक हमारा रामांजू का नंबर है 9281030818 है। डीलरशिप को पसंद जो करेगा, हम जो ज़रूरत आपको हेल्प करेगा, हम डीलरशिप कैसे बनाना है क्या है सभी फॉर्मेलिटी भेजेगा, आपको सभी करेगा, आपका पीछे हम रहेगा। तो सरकार में भी हम सब्सिडी का सभी का बातचीत किया है, वो चल रहा है। अब सभी आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, तो फार्मर को आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होने से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थोड़ा हमको ये हिमाचल स्टेट के लिए हम ढूंढ रहे हैं, आप थोड़ा मदद करने से वो हो जाएगा, सभी फार्मर को मदद होगा। सर इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, ये जैसे वाकई काम करता है, ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए ये कहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, या ट्रायल बेसिस पर आप कुछ फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, या क्या मतलब, या पहले से ही अगर प्रोडक्ट ये कहीं चल रहे हो या यूज़ कर रहा हो कोई, तो रेफरेंस आप बताएं। आप हम थोड़ा बोलना है तो जम्मू तरफ में एक इसी में दिया है, वहाँ पे हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है जम्मू से हरियाणा का इसी में सेंटर में दिया है, और वहाँ पे भी रिज़ल्ट अच्छा से आ रहा है। हैदराबाद सभी दिया है, और आंध्रा भी दिया है, और कर्नाटक भी दिया है, हर स्टेट में दिया है। तो क्या है कि हम क्या सोच रहे हैं कि स्टेट में हमारा दोनों तरफ का ये चलना है, हम फार्मर्स को डायरेक्ट देने से। आज CSIR पालमपुर में एक ऐसे ट्रैक्टर की लॉन्चिंग हुई है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, बिजली से चलने वाला ये ट्रैक्टर है। और इसकी क्या क्या एफिशिएंसी है, ये कितनी देर में चार्ज होता है, कितनी देर तक चार्ज होने के बाद चलेगा, इसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कितने का मिलेगा, कब मिलेगा, इसमें सब्सिडी वगैरह क्या होगी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ प्लीज़ आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए ज़रा। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार यादव, प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR CMERI। मैं ये ई ट्रैक्टर और ये जो ई टीलर है, यह पूर्णतः ही बिजली से चलने वाला इक्विपमेंट है। इस ट्रैक्टर में एक्चुअली हमने जो टारगेट किया है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ये जो ट्रैक्टर की कैपेसिटी है, यह 1 घंटे में रोड पे 6.5 घंटे का पावर देता है, और जब हम इसको खेत में फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे तो 3.5 से 4 घंटे तक का कैपेसिटी देता है। ये जब हमने डिज़ाइन किया था तब हमने ये सोचा था कि कैसे हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की लाइफ है उसको ध्यान में रखें। जैसे उनकी लाइफ ऐसे रहती है कि वो सुबह अपना काम चालू करते हैं, 3-4 घंटा काम करते हैं, बीच में 2-3 घंटा आराम करते हैं, फिर सेकंड हाफ में काम करते हैं। उसी से मोटिवेट होकर के हमने ये ट्रैक्टर बनाया है, ताकि हम इसको दिन में 2 बार चार्ज कर सकें, 2 बार फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस ट्रैक्टर का ये है कि ये रेडी टू फील्ड है। इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि हम इसमें मैक्सिमम ट्रैक्शन पाते हैं पीछे चक्के पे, ताकि यह अपने फील्ड पे चलने के लिए पूर्णतः यूज़फुल रहे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बैटरी का साइजिंग, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका हमने इसमें पूरी तरीके से स्वदेशी डिज़ाइन करके उसे 60-40 वेट डिस्ट्रीब्यूशन पाया है। इसके साथ ही साथ हमने ये एक छोटा सा ई टीलर डेवलप किया है, जो कि सीढ़ी नुमा खेती के लिए बहुत उपयोगी है। यह एक बार में 3 घंटे का पावर देता है, बैटरी बैकअप, और चार्ज करने में इसको 1.5 घंटे का टाइम लगता है। यह इसका जो पीक पावर है 5 HP का है, तो 5 HP के जो जितने डीजल टीलर आते हैं वो उसको आसानी से रिप्लेस कर सकता है। इसमें हर इम्प्लीमेंट्स जो टीलर के लगते हैं वो इजीली लग सकते हैं। इसमें और क्या क्या अटैचमेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट, रोटावेटर, आयरन व्हील, केज व्हील जिसको बोलते हैं, एमबी प्लाव, रीडर, ट्रॉली, वाटर पंप, सब इसमें लग सकता है। वाटर पंप भी जी जी जी। उसकी क्या पावर होगी? ये PTO से लगेगा। यहाँ पे जो गाड़ी की जो PTO है वो मेरे ख्याल से 1 HP से 2 HP का जो पंप आता है, सेंट्रीफ्यूगल सक्शन पंप,
वो इसमें लग जाएगा। एक बार चार्ज करने में ये कितनी यूनिट बिजली जो है वो यूज़ करता है? ये पर्टिकुलर मैं ट्रैक्टर से चालू करूँगा। 4 घंटे चलने के लिए ये 14 यूनिट पावर लेता है, 14 यूनिट, और ये 6 यूनिट के आसपास का पावर लेता है एक बार पूरी एनर्जी को चार्ज करने के लिए। इसकी प्राइसिंग क्या है, क्या प्राइस रहेगी इसकी? आफ्टर सब्सिडी जो सेम कैटेगरी का जो डीजल ट्रैक्टर है उससे इसकी कीमत 10% ज़्यादा होगी, 10 से 15%, मगर इसका जो मेन मुनाफा है इसका ऑपरेशन कॉस्ट में। इसको जो सेम कैटेगरी का जो डीजल ट्रैक्टर है इसको चलाने में 2 लीटर पर आवर का फ्यूल कंजप्शन है, और इसको 4 घंटा चलाने में 14 यूनिट बिजली लगती है। जब हम इसको पूरा कंपेयर करें बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट को, 4 साल में यह अप्रॉक्सीमेटली 67% ऑपरेशन कॉस्ट को सेव करेगा। अगर इसको जैसे सोलर पावर से अगर चार्ज करना हो तो क्या इसकी अरेंजमेंट है? ये दोनों ट्रैक्टर और ये टीलर दोनों सोलर पावर से चार्ज हो सकती है, बिल्कुल। इसकी अरेंजमेंट इसमें दी हुई है। कितनी वोल्टेज चाहिए उसको, कितने किलोवाट चाहिए? ये डिपेंड करेगा एक्चुअली, अगर 3 किलोवाट से लेके 14 किलोवाट तक जो भी है उससे चार्जिंग की कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। जितनी बड़ी सोलर क्षमता उतने जल्दी चार्जिंग। ओके, थैंक यू सर। सर पीछे हमारे डायरेक्टर साहब भी हैं, उनसे बाइट ले सकते हैं, डायरेक्टर साहब से भी ले सकते हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये फॉर्मली जैसे लॉन्च होगा, कमर्शियल जैसे लॉन्च होगा, हम जानते हैं कि सब लोग ऐसे स्लोली अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। थैंक यू। रोड्स है यहाँ पर, और इसमें जो कृषि की जाती है वो इनके माध्यम से अगर की जाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसका जो मैं लाभ बताना चाहूँगा कि ये जो मशीनें हैं, जो ई ट्रैक्टर और ई टिलरिंग मशीन, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती हैं, पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक बेस्ड हैं, और जो इनकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है, और बिना पोल्यूशन के, बिना नॉइज़ पोल्यूशन के। हाँ, क्लैप सभी ने थोड़ा क्लैप। क्या नाम है और कहाँ से हैं आप, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ट्रैक्टर चलाने का? नमस्कार जी, मेरा नाम सत्य है, मैं सूर पंचायत से आई हूँ, और ये ट्रेलर बहुत ही बढ़िया, बड़ा आनंद आया चलाने में, और इसको ना महिलाएं भी चला सकती है बड़ी आसानी से। तो पहले भी आपने कोई ट्रेलर चलाया? नहीं, कभी नहीं आए, तो हमने पहली बार ही देखी, पहली बार ट्राई किया, बहुत इंजॉय आया, बहुत मजा आया। धन्यवाद जी सभी का। ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की आज डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है यहाँ पर, जो लॉन्चिंग हुई है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आज यहाँ पर खेतों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये किस तरह से काम करता है खेतों में। ये टिलिंग के साथ साथ
खेत को ये बिल्कुल जितना गैदरिंग है ये हुआ करो ठीक है सर चले